हेलो माय डियर एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जानने वाले हैं। जैसा कि अभी जो है हम लोग देखे हैं कि 16 और 17 अप्रैल को हमारा यूपीएचएससी जो है एग्ज़ाम करवाया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और उसमें भी कुछ विसंगतियां जो है देखने को मिल रही है। लेकिन फ़िलहाल अभी आयोग इसके प्रति किसी प्रकार का जो है जवाबदेही नहीं तय कर रहा है, तो हमें उन सब चीज़ों पे मिथ पे जो है जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा पेपर अच्छा हुआ है तो हमें उसके आगे प्रोसेस की जो है इंतज़ार करना चाहिए। अब देखिए, इसमें जैसे ये ADB 46 का है, ये ADB 46 का है, कट ऑफ मार्क्स है। तो हम स्पेशली, क्योंकि मैं जो है जूलॉजी का पेपर दिया हूँ, और जूलॉजी का पेपर अगर मैं दिया हूँ तो मुझे उसका लेवल पता है कि एक्चुअली जूलॉजी का पेपर आया कैसा था, और जूलॉजी का पेपर का क्या जो है स्टैंडर्ड था, क्वेश्चंस के क्या स्टैंडर्ड्स थे, इन सभी को मैंने देखा है और बारीकी से जो है ऑब्ज़र्व किया है। क्योंकि मैं इससे पहले जो है 2022 के एग्ज़ाम में मैं इसमें इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ था, इंटरव्यू मैं इसमें दिया था। उस प्रीवियस एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए, इस एग्ज़ाम को देखते हुए हम बहुत अच्छे से जो है एक्यूरेट वे में हम बताएंगे कि हमारा कट ऑफ जो है जूलॉजी का स्पेशली क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें बहुत से ऐसे यूट्यूब पे वीडियो आ गए हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, इतना जाएगा, बहुत सारे लोगों ने बताया है। लेकिन सभी चीज़ों को देखते हुए एनालाइज़ करने के बाद जो है मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं 2022 में जूलॉजी की स्पेशली मैं बात करूँगा यहाँ पे स्पेशली हम जो है जूलॉजी सब्जेक्ट की यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं ADB 46 की। ADB 46 में देखिए, ये जो है UR का है 105.05 UR का गया है, OBC का 98.99 गया है, SC का गया है 78.79। ये जो है हमारे रिटेन का कट ऑफ है, ये जो है हमारे रिटेन का कट ऑफ है, ना कि ये जो है फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है। तो रिटेन का कट ऑफ हमारा इतना गया है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं 2022 में अगर हम बात करते हैं जूलॉजी की कट ऑफ हमारी क्या गई थी, तो उसमें गया था UR का जो गया था, UR का गया था 138.76, और EWS का गया था 132.65, और OBC का भी यही कट ऑफ गया था जो EWS का गया था, और SC का जो कट ऑफ गया था वो गया था 116.33। तो ये जो है हमारा 2022 का कट ऑफ था। अब इस सब चीज़ों को जो है देखते हुए 2022 का पेपर जब मैंने दिया था, वहाँ पे GS का जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, वो 30 क्वेश्चंस में उसका लेवल जो था वो ईजी लेवल दिया था, ईजी था 2022 में। और 2025 की वही हम बात करते हैं तो GS का जो फर्स्ट पेपर था टोटली अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से हम हर एक चीज़ को, जो भी ADB का जो है सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हम हर एक चीज़ को प्रिपेयर करके गए थे। लेकिन क्वेश्चंस जो है टोटली डिफरेंट आए थे, हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत आए थे। और पहली चीज़, सभी हम यही जानते हैं सभी लोग कि जो GS का पेपर होता है, GS का पेपर ही मार्क्स डिसाइड करता है, मेरिट को डिसाइड करता है। तो अब इस पेपर में चाहे मैं पूरे 100% जो है दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी पढ़ के गया था वो अगर बहुत अच्छे से UPSC वगैरह की तैयारी किया होगा तो मुश्किल से वो जो है 20-22 क्वेश्चन जो है वो आराम से, या 23 क्वेश्चन जो है आराम से वो कर पाएगा सही। लेकिन अगर बिना तैयारी का कोई गया है तो वो 14 से 15 क्वेश्चन के आसपास ही वो रह जाएगा। तो क्योंकि GS का पेपर बहुत ही ज़्यादा टिपिकल आया था, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे टोटली जो है डिफरेंट क्वेश्चंस थे, सिलेबस से
किसी भी प्रकार का जो है मैचअप नहीं हो रहा था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे करंट अफेयर के या फिर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बेसिक थे जो मैचअप हो रहे थे, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन टोटली डिफरेंट थे। तो पेपर, पहली चीज़ जीएस का पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, हम बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट की। जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट को बहुत इजी भी नहीं कहा जा सकता है और बहुत हार्ड भी नहीं कहा जा सकता है। तो सब्जेक्ट जो था वो हमारा मॉडरेट था और मॉडरेट लेवल का होने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर ऐसे थे, अप्रॉक्स हम देखें 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आंसर जो है अब वो आयोग ही डिसाइड कर पाएगा कि एक्चुअली इसका आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि कोचिंग वाले जो है, ऐसा लगता है कि कोचिंग वालों के पास सही बोलने वाला तोता होता है क्या, वो सभी क्वेश्चंस का जो है बहुत एक्यूरेसी, बहुत 100% एक्यूरेसी के साथ बोलते हैं कि नहीं यही क्वेश्चन सही ही होगा। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जिस क्वेश्चंस का सब लोगों ने आंसर बोला कि यही आंसर है, बुक में भी यही चीज़ें दिया है, उसको टोटली जो है आयोग जो है सरे से नकारते हुए नया आंसर उसका दिया था। तो आयोग की आंसर की को मानना हम लोगों की प्रायोरिटी है। कोचिंग के आंसर की को देने के लिए वो दे देते हैं, लेकिन उसमें बस एक माइंड को जो है डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोगों को एक टेंशन क्रिएट करते हैं कि नहीं हमारा ये सही है, आपका ये गलत है, आपका ये सही है। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रख लेना है, क्योंकि पिछली बार भी जो आंसर की आई थी 15 दिन 16 दिन के बाद आंसर की आ चुकी थी, और इस बार भी उम्मीद यही करेंगे कि आयोग जल्दी से जल्दी जो है इस आंसर की को दे देगा। अब देखिए हम बात करते हैं 2025 का। 2025 के कट ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें, हम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के बेसिस पे बात करेंगे, मार्क्स के बेस पे नहीं बात करेंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बेसिस पे अगर बात करते हैं तो यूआर की अगर हम बात करें, तो यूआर में जो है 65 प्लस 2 कर दीजिए, 65 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 65 से ज़्यादा, या फिर इसको हम एक और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट अगर ले जाएं तो 68 तक हम ले जा सकते हैं। किसको? कट ऑफ मार्क्स को, रिटेन का कट ऑफ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं कि जो यूआर की कट ऑफ है उसको हम 68 रखते हैं, और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस कम रहेगा, तो हम 66 मान के चलते हैं। और ओबीसी की जो कट ऑफ आएगी, ओबीसी की जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होने की उम्मीद है, वो 64 से 65 के बीच में ही रहने की उम्मीद है। बाकी एससी की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो एससी की कट ऑफ जो है वो 60 के आसपास ही रहेगी, 60 के आसपास या 58 के आसपास, इसी के बीच में रहने की पूरी उम्मीद है। पेपर का लेवल को देखते हुए देखिए कट ऑफ का मार्क्स जो है काफ़ी फैक्टर्स पे डिसाइड करता है, काफ़ी फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला चीज़ पेपर लेवल पे डिपेंड करता है, पेपर लेवल कैसा था, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा होता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने थे। अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात करें तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि अप्रॉक्सीमेट 56.81% टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दिए थे। टोटल कैंडिडेट जो फॉर्म में एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जिनका जनरेट हुआ था 82,760 पर्सन का एडमिट कार्ड जनरेट हुआ था, और इसमें भी 56% केवल जो है अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 60% एग्ज़ाम जो है केवल अपीयर किए हैं। और अब इसमें 43 सब्जेक्ट हैं, 33 सब्जेक्ट हैं, इन सभी 33 सब्जेक्ट के इसको हम लोग अगर देख लें तो अप्रॉक्सीमेट जो है 2000-3000 समथिंग कैंडिडेट जो है एक एग्ज़ाम के एक पेपर हॉल में जो है एक पेपर के लिए बैठे थे। तो इन सभी मायने को, इन सभी बातों को देखते हुए हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ जो है अनुमानित इसी के रेफरेंस में, इसी के आसपास ही जो है रहने की संभावना है। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि पेपर जिस तरह से हुआ है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जैसे पेपर का जो टाइमिंग था, टाइमिंग को पूरी तरह से आयोग जो है ऐसा लगा कि सस्पेंस में रखा है। एग्ज़ाम तक जो है वो 15 दिन रह गया, तब हम लोगों को पता चला कि नहीं एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सिटी वगैरह सब जो है पता हो चुका है।
तो कहीं ना कहीं ये सब भी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करेंगी, मार्क्स को इन्फ्लुएंस करेंगी और कट ऑफ को भी जो है सब चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करती हैं। और इसके टाइम को कंटिन्यूसली पोस्टपोन करना और उसके बाद में पूरा एक्यूरेट जो है इन्फॉर्मेशन आयोग के द्वारा न दिया जाना, ये सभी फैक्टर्स जो है क्या होते हैं, कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि ADB 50 में इसी प्रकार से जैसे आज चल रहा है, ये जो कुछ जो थ्रेट्स हैं, ये एग्ज़ाम को या लोगों को मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं पेपर रद्द होगा, पेपर ऐसे नहीं होगा, पेपर को लीक हुआ है पेपर। भाई पेपर लीक हुआ है ठीक है, आप इस चीज़ को अगर जानते हो तो आप जो है उसको आयोग को सौंपो। अगर आयोग जानता है कि नहीं यहाँ पेपर इस स्तर तक लीक हुआ है तो आयोग अपना संज्ञान लेगा। और गलत तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन देना किसी हद तक जो है जायज़ नहीं है। और रही बात जो है इसी प्रकार जो है जो ADB 50 हम दिए थे, उस ADB 50 में भी इसी तरह से नैरेटिव सेट किया गया था। और ये हैं कौन? ये वही हैं जो कभी पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं और पढ़ाई लिखाई न करने के साथ साथ जो है अपनी रोटी सेकते हैं कि हम जो है किसी प्रकार से नेतागिरी में हम शामिल हो जाएं। जो वहाँ पे जो है नेतागिरी में शामिल हो गया, वो हम लोगों के करियर को उसी तरह से स्पॉइल करके छोड़ के अपनी जो है रोटी सेकने दूसरे रास्ते पर निकल जाता है। तो इन सभी जो है लोगों के बहकावे में नहीं आना है। ईमानदारी से तैयारी किए हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिए हैं तो ज़रूर सफलता मिलेगी। कितना भी ये लोग परेशान, कितना भी ये लोग धरना दे दें या जो भी कुछ करना है कर लें, आयोग किसी प्रकार की कोई बातों को नहीं सुनने वाला है। क्योंकि ये वही लोग हैं जो एग्ज़ाम न होने देते हैं। अगर आयोग एग्ज़ाम कराने जा रहा है तो उसको ये रोकते रहेंगे। इसी प्रकार जो है ये कहते रह गए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अब आगे होगा, नहीं होगा, आगे होगा। इसी बीच में कुछ अभ्यर्थी जो है परेशान रहे कि होगा कि नहीं होगा, यस नो में जो है वो रुके रहे, जिसके कारण जो है आज ऐसा समय हुआ कि पेपर भी ख़राब हो गया। तो इन सभी लोगों के थ्रेट्स जो हैं उनके बातों में ना आए, अपने काम पे ध्यान दें। अपनी जो है प्रिपरेशन, अगर आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है, 70+ के आप अप्रॉक्स हैं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी में लगें। इंटरव्यू की तैयारी ईमानदारी से करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो है आप कलेक्ट कर लें। क्योंकि उस समय जो है आयोग कुछ दिनों का समय देगा, 10-12 दिन का, उसके बाद में आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे कि अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। तो बेहतर यही है कि इन सभी बातों में ना आए और अपने जो आगे का स्टेप्स है उसकी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करें। और सभी को ये वीडियो जो है शेयर करें, क्योंकि ये जूलॉजी का कट ऑफ मैंने बताया है और सब्जेक्ट का कट ऑफ मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं उस एग्ज़ाम को दिया नहीं हूँ। और इस तरह से जो है भ्रामक जो है न्यूज़ फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं जूलॉजी के, उसको जो है इनको देखें और अपना उसी अनुसार जो है अपना नैरेटिव सेट करेंगे। थैंक यू सो मच।